साथियों नमस्ते। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आज हम सबसे आसान ट्रिक जो है सीखने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन कई छात्रों को जो है ये टॉपिक कठिन लगता है। ये बात सही है कि आप इसके बिना केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने के लिए कुछ बेसिक चीजों का आना जरूरी है। पहला तो हमारा एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोश या कक्षा या ऊर्जा स्तर से आप क्या समझते हैं? तो नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है कोश या कक्षा या ऊर्जा स्तर कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं, कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर, ये तीन चीज देखें तो ये तीनों एक ही चीज है। कोश वही, उसी को कोश कहते हैं, उसी को कक्षा कहते हैं और उसी को ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो नाभिक हमारा ये हो गया। नाभिक के बीच में हमेशा रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये नाभिक हो गया अपना, ये हमारा वृत्ताकार पथ हो गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो यही जो क्या कहलाता है, कोश या कक्षा या ऊर्जा स्तर हमारा कहलाता है। तो चलिए हम जानते हैं कोश क्या होते हैं। तो कोश होते हैं हमारे 1 2 3 4 5, ये हमारे नंबर, एन एन कह लीजिए आप, नंबर्स 1 2 3 4 नंबर, यही हमारे कोष कहलाते हैं। आगे मैं बताऊंगा इनका क्या यूज है। कोष कहलाते हैं हमारे 1 2 3 4। और कोष के अंदर जो है पाए जाते हैं दोस्तों उपकोष। उपकोष हमारे क्या होते हैं? SPDF। उपकोष 4 ही होते हैं और कोष कई प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5, कोई भी संख्या हो सकती है नंबर। और उपकोष जो है SPDF होंगे हमारे। अब आते हैं हम कक्षक। कक्षक क्या होते हैं? ये उपकोष के अंदर पाए जाते हैं कक्षक। कक्षक एस उपकोष में एक कक्षक, फिर हमें दो दो कक्षक बढ़ाते जाना है। तो एस उपकोष में एक कक्षक, तो पी में कितने? 3। और पी में 3 कक्षक, तो डी में हमारे कितने कक्षक हो जाएंगे? 5 कक्षक। और डी में 5 कक्षक हैं तो एफ में कितने हो जाएंगे? 7 कक्षक। इस प्रकार से कक्षक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी उपकोष में 6 और डी में 10 और एफ में 14। इनका क्रम क्या है? इनमें क्रम ये है कि एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है 6 होते हैं। हमें 4 4 बढ़ाते जाना है। 2 है, 4 बढ़ाया, ये 6 हो गया पी में, और 6 में 4 बढ़ाया, डी में 10 आ गए, और डी में 10 है, 4 बढ़ाए, एफ में 14 हो गए। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन चलता है। तो कोष के अंदर क्या होते हैं? उपकोष। कोष हमारे नंबर हो गए 1 2 3 4। उपकोष क्या होते हैं? SPDF। उपकोष के अंदर क्या होते हैं? कक्षक। कक्षकों में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। कक्षक आपने देख लिए, इलेक्ट्रॉन देख लिए। और एक चीज और बता दूंगा, आप एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अपन जो है ये कक्षक, आपको ये डब्बे दिख रहे हैं, इनमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, भर सकते हैं अपन लोग। और इलेक्ट्रॉन एस में अधिकतम 2 जाएंगे, पी में अधिकतम 6, डी में 10 और एफ में 14। चलिए अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ट्रिक बताता हूँ और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको वो बस याद रखना है, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। चलिए देखिए, ये हमारे पूरे में काम आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो मैं अभी बताने वाला हूँ कुछ सेकेंडों के बाद, वो जो है आपके पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में काम आने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम ट्रिक क्या लिखेंगे? तो जो है अभी जुलाई का समय जब होता है तो सभी स्कूल क्या करते हैं? अपने स्कूल का जो है प्रचार करते हैं। तो एक चिल्ला रहा है, एक अपना प्रचार करने के लिए चिल्ला रहा है, स्कूल स्कूल। क्या चिल्ला रहा है? स्कूल स्कूल। तो अपन ने ऐसे ऐसे लिख दिया। और दूसरा आया, वो इसका कॉम्पिटिटर है, वो उससे क्या कह रहा है? ये चिल्ला रहा है पब्लिक स्कूल। क्या चिल्ला रहा है? पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। अब तीसरा आया, वो क्या चिल्ला रहा है? तीसरा जो है चिल्ला रहा है दमदार पब्लिक स्कूल, दमदार पब्लिक स्कूल। दमदार, डी से दमदार, पब्लिक स्कूल, दमदार पब्लिक स्कूल। और अब चौथा आया, वो भी इन लोगों का कॉम्पिटिटर है, वो कह रहा है फर्स्ट दमदार पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दमदार पब्लिक स्कूल। तो फर्स्ट का अपन ले लेते हैं एफ, फर्स्ट दमदार पब्लिक स्कूल, और फर्स्ट दमदार पब्लिक स्कूल। इतना आप लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। पहला स्कूल वाला क्या चिल्ला रहा है? स्कूल स्कूल। दूसरा क्या चिल्ला रहा है? पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल।
तीसरा क्या चल रहा है, दमदार पब्लिक स्कूल, दमदार पब्लिक स्कूल। चौथा क्या चल रहा है, फर्स्ट दमदार पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दमदार पब्लिक स्कूल। आपको ये याद रखना है, ये ट्रिक। अब आप बना पाओगे, बहुत आसानी से बना लोगे क्योंकि मैंने ट्रिक बता दी। अब हमें क्या करना है, अब इनमें हमें नंबर लिखना है। ये 1S, ये 2P, ये 3D, ये 4 है। हमें नंबर लिख देना है यहाँ लाइन से 1 2 3 4। ये हमने नंबर लिख दिए 1 2 3 4। ये 1S है तो इसके बाद क्या आएगा, 2S आएगा। ये कि अब 2S हो गया तो यहाँ पर क्या भरेंगे, हम 3 भरेंगे। एस को देखना है आपको, नंबर आगे बढ़ाते जाना है। 1S 2S 3S, यहाँ क्या आएगा 4S, यहाँ क्या आएगा 5S, यहाँ क्या आएगा 6S, यहाँ क्या आएगा 7S, यहाँ क्या आएगा 8S। हमने एस में सारे नंबर भर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है, अब अगला क्या है पी, एस के बाद आता है पी। 2P है तो यहाँ क्या होगा 3P, 3P के बाद क्या आएगा 4P आएगा, 4P के बाद क्या आएगा 5P आएगा, 5P के बाद 6P, 6P के बाद 7P। अब क्या है, एस हो गया पी हो गया, अब बचा हमारा एस पी डी, डी बचा। तो डी हमारा कहाँ है, ये 3D है तो ये क्या होगा 4D, और ये क्या होगा 5D, और ये क्या होगा 6D। अब हमारा एस पी डी एफ बचा है, ये 4F है तो ये क्या हो जाएगा 5F। ये देखिए इस प्रकार से आप बना पाएंगे जी, बिल्कुल आसान तरीका मैंने बता दिया है, आप आराम से बना लो। तो देखिए हमें कैसे निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं। Na, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, कितना होता है 11। तो हमें यहाँ से लिखना चालू करना है, यहाँ से क्या लिखना है 1S, 1S के बाद क्या है 2S, 2S के बाद क्या है, यहाँ से जाओ 2P, 2P के बाद क्या है 3S। चलिए पहले हम इनमें इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। तो S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। ये मैंने अभी पहले ही आपको बताया है, फिर से बता रहा हूँ। S में अधिकतम 2, P में अधिकतम कितने 6, D में अधिकतम 10, F में 14। ये मैंने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, मतलब जरूरत पड़ने पर हम कम भी ले सकते हैं, लेकिन अधिकतम इतने होंगे। तो S पे कितने 2, 2S पे भी 2, S पे क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। P में 6, ये जोड़ो कितने हो गए 6 4 10, और पी एस में अधिकतम होते हैं 2, लेकिन यहाँ पर 10 हो गए हैं तो हमें Na का जो है सोडियम का जो है परमाणु क्रमांक 11 है, तो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, तो एस में हम एक और भर देंगे। ये लीजिए, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट। चलिए कैल्शियम का 20 परमाणु क्रमांक है, हम इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो हम लिखेंगे 1S 2S 2P 3S, यहाँ से लिखते जा रहे हैं, आप देख जाइएगा 1S 2S 2P 3S 3P 3P। चलो पहले हम इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। 1S में 2, 2S में 2, एस ऑफ कोर्स है ना, एस ऑफ कोर्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। P में 6, 3S, S में अधिकतम 2, ये कितने हो गए 6 4 10 2 12, 12। P में कितने अधिकतम 6, 12 6 18, और अब P के बाद क्या है हमारा 4S। तो हम अब देख 2 ये भर देते हैं। अब कितने हो गए टोटल 6 4 10 2 12, 12 6 18, 18 तो 20, ये 20 इसका कंप्लीट होगा। ये लीजिए, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब क्लोरीन का देखते हैं हम, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 17, 17 का निकालते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे 1S 2S 2P 3S 3P 4S। हम लिखेंगे इफ 1S, S में अधिकतम 2, S में अधिकतम 2, P में अधिकतम 6 6 4 10, S में अधिकतम 2 10 2 12, और P में अधिकतम कितने 6, लेकिन 12 हो चुके हैं, हमें 17 करने हैं, तो हम 5 ले लेंगे, तो ये 17 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे। ये देखिए तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ट्रिक। उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जो है सीख गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम मैथ विद शुभ है, लेकिन आपको वहां पर हर चीज की जो है वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।